हेलो एवरीवन, मेरा नाम शानू शर्मा है और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे जेंडर इक्वालिटी। लैंगिक समानता क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ में जो भिन्नता, जो भेदभाव रखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है ना। अगर हम प्राचीन काल की बात करें, एंशियंट टाइम की बात करें, तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जब गर्ल्स जन्म लेती थी तो उनको मार दिया जाता था। जैसे हमने एक सीरियल भी देखा है काफ़ी पहले, इस देश में ना आना लाडो, तो उसमें यही बताया जाता था कि उस गांव में जो उस गांव के सरपंच थे वो अलाउ नहीं करते थे कि लड़कियां वहाँ पे जन्म लें। ठीक है ना। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ों पे रोक लगाई गई है कि हम पहले सोनोग्राफी में ये चीज़ें नहीं देख सकते कि गर्ल्स या बॉयज़ है। नहीं तो क्या करते हैं, हमारे यहाँ की जो हमारी जो सोसाइटी की थिंकिंग है, केवल बॉयज़ ही बॉयज़ जन्म लेंगे तो गर्ल्स कहाँ से आएंगी। ठीक है ना। और गर्ल्स नहीं आएंगे तो कैसे ये संसार चलेगा। ठीक है। और उसके बाद जब ज़माना चेंज हुआ तो क्या हुआ, उनकी जल्दी शादी कर दी जाती थी। क्यों? कहीं ऐसा ना हो हमारी पगड़ी उतार दें या घर का नाम खराब कर दें या भाग भाग के शादी कर लें। ये चीज़ बॉयज़ के लिए हम कभी नहीं सोचते कि वो लव मैरिज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, जब ज़माना चेंज हुआ तो सती प्रथा, कि उनके हस्बैंड नहीं है, अगर किसी कारणवश उनकी मौत हो गई तो लड़कियों को भी आग में जला दिया जाएगा। अगर वो खुशी खुशी ये कार्य करेंगी तो उनको महान बनने का मौका मिलेगा। लेकिन उन्होंने बहुत महान कार्य किया। उसके बाद ये जब सारी चीज़ें ख़त्म हुई, राजा राम मोहन रॉय, सरस्वती विद्या सदन, ये सब लोग आए और ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने रोक लगाई, सब चीज़ें बंद हो गई। तो उसके बाद क्या है कि वे दूसरी शादी नहीं कर सकती, लेकिन उनके हस्बैंड चाहें तो कितनी भी शादी कर सकते हैं। उनके जिंदा होने पर भी वो अनेक अफेयर्स रख सकते हैं, शादी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लैंगिक समानता, जिसको हम क्या बोलते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ में जो डिफरेंस पहले भी रखे जाते थे और आज भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें एंशियंट टाइम से या पहले में 90s से 50s से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब से अगर हम आज कंपेयर करें तो चीज़ों में बहुत डिक्रीज़ हुआ है। आज ये भेदभाव कम हुआ है। जैसे आज हमने देखा है कई सानिया मिर्ज़ा आई हैं, कल्पना चावला आई हैं, बहुत से साइंटिस्ट, डॉक्टर, गर्ल्स फीमेल होते हैं। ठीक है ना, जो लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें जेंडर इक्वालिटी की तो इसकी कुछ नीड्स और इम्पोर्टेंस भी होती है। जैसे हम बोल रहे हैं इट्स एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, मतलब ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। सीधी सी बात है, ज़रूरतमंद है। अगर लड़के तो अच्छा कार्य करते ही हैं, कई कपिल देव आए, कई सचिन तेंदुलकर आए, कई दिलीप कुमार आए, किशोर कुमार, अच्छा गाने, सिंगर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर सब आए। लेकिन अगर गर्ल्स भी आती हैं तो वो हमारे नेशन का नाम रोशन करेंगी, है ना, हमारे नेशन का नाम रोशन करेंगी। तो हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा रहेगा। वो कब अच्छा रहेगा, जब दोनों को इक्वलिटी होगी। पढ़ने के लिए उनको रिजर्व दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लड़कों को अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, सीट्स दी जाती है गर्ल्स को, बट कहीं ना कहीं उनके लिए इक्वलिटी होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं। दूसरी चीज़ हम बोलते हैं इट्स एसेंशियल फॉर सोसाइटी, गुड सोसाइटी। सोसाइटी तो है, लेकिन अच्छी सोसाइटी के लिए वो बहुत एसेंशियल होते हैं। क्यों होते हैं? अगर हम हमारी समाज की बात करते हैं तो जैसा हम जानते हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, है ना, कई सोसाइटी के लोग, ST SC OBC, कई सोसाइटी से हमारा इंडिया बना हुआ है और 4 उसमें बटा हुआ है। तो कई सोसाइटी में गर्ल्स बॉयज़ में कोई इक्वलिटी नहीं होती, मतलब वो एक जैसा क्या रखते हैं, मतलब भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे स्कूल में बॉयज़ को पढ़ाएंगे वैसे ही स्कूल में लड़कियों को पढ़ाएंगे। अगर बॉयज़ डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है तो गर्ल्स उससे भी अच्छी पढ़ाई कर रही है। तो ये होना चाहिए, क्योंकि साइंस कभी ये नहीं बोलता कि लड़कियां साइंटिस्ट नहीं बन सकती हैं, लड़कियां डॉक्टर नहीं बन सकती हैं, लड़कियां बहुत अच्छा प्रोफेसर नहीं बन सकती। ठीक है ना, साइंस इस बात को नहीं मानता है। ठीक है ना। या एक गलती हमारी भी है, जैसे कभी हमारी मम्मी या दादी लोग या नानी लोग ये नहीं बोलेंगे कि बॉयज़ ने अगर अच्छा खाना बनाया है, अच्छे कुक हैं, तो कभी नहीं बोलेंगे बेटा बहुत अच्छा खाना बनाया। वो बोलेंगे लड़कियों जैसे काम मत करो। हम क्यों उनको एप्रिसिएशन नहीं देते? बावर्ची बनना बेकार बात है क्या? आज होटल मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं। रंगोली बनाना बेकार कार्य है क्या? आज अच्छे मेहंदी वाले आर्टिस्ट बॉयज़ होते हैं। तो हमको भी उनमें एप्रिसिएशन देना चाहिए। जैसे गर्ल्स, अगर कोई हमारी समाज की गर्ल्स MPPSC उन्होंने क्लियर कर लिया, UPPSC क्लियर कर लिया, तो हम उनको शाबाशी देंगे, वाह बेटा तुमने भैया से भी अच्छा कार्य किया। बट अगर वही बॉयज़ गर्ल्स का काम करते हैं तो उनको कहीं कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो यहीं पे वो आ जाता है इक्वलिटी, कि कहीं ना कहीं महिला और पुरुष में भेदभाव है, कि वो पहलवानी नहीं कर सकती या वो कुश्ती नहीं लड़ सकती। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के बंद होंगी और कहीं ना कहीं इसको हमको ही रोक लगानी पड़ेगी।
1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, और एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन से पूरी समाज बनती है, पूरी समाज से एक छोटा तहसील बनता है, छोटे तहसील से एक जिला बनता है, जिले से पूरा प्रदेश बनता है, प्रदेश से ही हमारा देश बनता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।